नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए देश को विभाजित करने से भी नहीं हिचकिचाते। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कुछ लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रिंज समूहों को भड़काया जा रहा है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो देश के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं लोग उसे जानते हैं। वो देश के बारे में क्या महसूस करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। वो सत्ता पाने के लिए देश को भी विभाजित करने से भी नहीं हिचकिचाते। सांसद कंगना रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का शिल्पकार बताया है। उन्होंने कहा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती और चरमराती थी, लेकिन 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बदलाव लाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। एचपीयू शिमला के प्रोफेसर महावीर सिंह विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर महावीर सिंह ने विश्व स्तर के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में स्थान पाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2024 में वैश्विक स्तर के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक बन गए हैं। उनके अप्लाइड फिजिक्स यानी मटेरियल साइंस के क्षेत्र में उपलब्धि और मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान और स्थान मिला है। प्रियंका गांधी बोली, राजनीति में घुल चुका जहर, पीएम को रखनी चाहिए पद की गरिमा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे पत्र मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। शिमला में छुट्टियां बिता रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रियंका ने पोस्ट डाली कि कुछ भाजपा नेता और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। वहीं प्रधानमंत्री की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। उन्होंने जेपी नड्डा की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिखवा कर भिजवा दिया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि एक वरिष्ठ जननेता का निरादर करने की आखिर क्या जरूरत थी। लोकतंत्र की परंपरा और संस्कृति प्रश्न पूछने और संवाद करने की होती है। धर्म में भी गरिमा और शिष्टाचार जैसे मूल्यों से ऊपर कोई नहीं होता। प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा रखते हुए सचमुच एक अलग मिसाल रखनी चाहिए थी। अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी राजनेता के पत्र का आदरपूर्वक जवाब दे देते तो जनता की नज़र में उन्हीं की छवि और गरिमा बढ़ती। जिला कांगड़ा व चंबा जिले के लिए अग्निवीर भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के भर्ती निदेशक कर्नल मनीष शर्मा सेना मेडल ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन ऑनलाइन लिखित परीक्षा व शारीरिक परीक्षा का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयनित उम्मीदवार अपना परिणाम भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। कोतवाली बाजार 3 घंटे रहा बंद, हिंदुवादी संगठनों ने निकाली रैली, किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला का कोतवाली बाजार आज दोपहर 12 बजे तक बंद रहा। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों ने सड़कों पर उतरकर रैली निकाली और हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगाए। कोतवाली बाजार के व्यापार मंडल सहित अन्य समितियों और समाजसेवी संगठनों ने फुआरा चौक पर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद कोतवाली बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने उपायुक्त कार्यालय में डीसी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश राजधानी शिमला के संजौली से मस्जिद विवाद को लेकर उठी चिंगारी से समूचा हिमाचल सवालों को लेकर सड़कों पर उतर चुका है। इस दौरान धर्मशाला में सनातन एकता सभा, लोक सेवा समिति, धर्मशाला व्यापार वृद्धि समिति और स्थानीय निवासी व समाजसेवी संगठनों ने एकजुट होकर लोगों को जागरूक किया। आयोग से भर्तियां करवाने को लेकर शिक्षित बेरोजगार संघ का सचिवालय के पास प्रदर्शन।
हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेरोजगार संघ ने आज राज्य सचिवालय के समीप विरोध प्रदर्शन किया। राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्तियों को विज्ञापित करने की मांग करते हुए युवाओं को विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों को याद कराया। आउटसोर्स भर्तियों का विरोध करते हुए युवाओं ने नकल विरोधी कानून को लागू करने और सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा नियुक्ति नहीं देने की मांग उठाई। संघ की ओर से मांगों को लेकर ज्ञापन सरकार को सौंपा गया। इस दौरान संघ पदाधिकारियों ने सचिवालय के पास सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विक्रमादित्य सिंह बोले, सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए शीघ्र बुलाई जाएगी बैठक। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला स्थित गेटी थिएटर में दी जॉर्ज इंस्टीट्यूशन फॉर ग्लोबल हेल्थ संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिमला शहर की खूबसूरती के लिए सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि बरसात एवं सर्दियों के दौरान जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उस समय सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए सफाई व्यवस्था को नियमित रूप से जारी रखते हैं। इसलिए वर्तमान सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और मंत्री होने के नाते यह जिम्मेवारी बनती है कि उनकी मांगों एवं समस्याओं का निपटारा शीघ्र हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी और चर्चा कर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। 180 पदों को भरने की मंजूरी, चयन आयोग जारी करेगा 2 भर्ती परिणाम। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन पोवारी जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड को सौंपने को मंजूरी दी गई। बैठक में 1630 मेगावाट की रेणुका जी तथा 270 मेगावाट की थाना पलावन पंप भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में आवंटित करने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमाचल की तरह हरियाणा और जम्मू में भी कांग्रेस कर रही है झूठे दावे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन ले रही है अपने फैसले लेते वक्त न तो मुख्यमंत्री और न ही सरकार के मंत्री और विधायक प्रदेश के लोगों से किए गए किसी भी वायदे के बारे में सोच रहे हैं। जिन गारंटियों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, उन गारंटियों को लागू करके लोगों को सुविधाएं देना तो दूर मिल रही हैं, सुविधाओं को छीन रहे हैं। उन सुविधाओं पर लोगों की पहुंच कठिन कर रही है। यह प्रदेश की जनता से सरासर धोखा है कि भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के आला नेता समेत स्थानीय नेताओं ने जगह जगह जाकर प्रदेश के लोगों को 10 गारंटी दी थी। पेंशनर का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सचिवालय घेराव की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज अपनी लंबित मांगों को लेकर पेंशनर ने शिमला, ऊना, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा सहित प्रदेश के अन्य सभी जिला मुख्यालय में धरने प्रदर्शन किए। राजधानी शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर आयोजित प्रदर्शन की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते 23 अगस्त को एसोसिएशन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक शिमला में हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा था। इसके माध्यम से मांग की गई थी कि एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को 15 सितंबर तक बातचीत के लिए बुलाया जाए और पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार ने पेंशनर्स को नजरअंदाज किया। आत्मा राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर अपना पैसा मांग रहे हैं और पैसों का प्रबंध करना सरकार का काम है। ऐसे में आर्थिक हालत का हवाला बार बार देना सही नहीं है। 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को आज दिन तक संशोधित पेंशन कैरियर लीव एनकैशमेंट ग्रेजुएटी व कंप्यूटेशन को देने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। महंगाई राहत की 12% बढ़ोतरी देय तिथि से जारी हो। कहा कि लंबी चिकित्सा बिलों का तुरंत भुगतान किया जाए। प्रत्येक माह की 1 तारीख को पेंशन की अदायगी सुनिश्चित की जाए। तो ये रही हिमाचल प्रदेश की दिन भर की आज की खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।